नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टल शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एमटीएस के सैलरी के बारे में, जो कि 8 पे लगने के बाद क्या रहेगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 16 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो उनके लिए 8 पे का फॉर्मेशन अनाउंस कर दिया है। तो जनरली इस अनाउंसमेंट के बाद उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और पेंशन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा बदलाव के आसार देखने को मिल सकते हैं। तो अब अगर बात करें हम इस सेंट्रल पे कमीशन की, तो जनरली ये एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन स्कीम्स डिसाइड करता है। तो जनरली ये सेंट्रल पे कमीशन ये सब कुछ डिसाइड करते वक्त करंट इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखता है और इस पॉइंट्स को मतलब मद्देनज़र रखते हुए फिर वो एक मल्टीप्लायर या फिर एक नंबर देते हैं उस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेसिक पे को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जनरली ये फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेसिक पे को मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हम पिछले पे कमीशन की बात की जाए यानी कि 7th पे की, तो उस वक्त ये फिटमेंट फैक्टर 2.56 का था, यानी कि उसका फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो बेसिक पे था तो वो 2.56 टाइम्स बड़ा था। तो अब अगर अभी के पे कमीशन की बात करी जाए तो बहुत से मतलब लोग ऐसे मान रहे हैं कि ये कुछ 2.86 तक का भी ये फिटमेंट फैक्टर जा सकता है और कुछ का मानना है कि 2.35 का ये फिटमेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर हम मतलब ये एक फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 का भी पकड़ ले तो देखिए फिर एमटीएस की जो बेसिक सैलरी है तो वो है हमारी 18,000। तो यानी कि 2.5 का अगर फिटमेंट फैक्टर पकड़ा तो 18,000 इंटू 2.5 यानी कि 45,000 का हमारा नया बेसिक पे हो जाएगा एमटीएस के लिए। उसके बाद उसमें अगर डीए या फिर एचआरए और टीए ये सब कुछ ऐड करें तो हमारी ग्रॉस सैलरी 50,000 के आसपास चली जाएगी। तो लेकिन जब ये नया पे कमीशन लग जाता है तो तब डियरनेस अलाउंस ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए अगर हम एचआरए और टीए को भी अगर पकड़ ले तो हमारी सैलरी ग्रॉस सैलरी 50,000 के आसपास चली जाती है। और उसमें अगर एनपीएस का डिडक्शन कुछ 10% पकड़ लिया जाए बेसिक पे का, यानी कि 45 टू 46,000 आसपास फिर हमारी एमटीएस की सैलरी विद ऑल डिडक्शंस चली जाती है। तो अब एग्जैक्ट सैलरी क्या रहेगी ये तो हमें फिटमेंट फैक्टर अनाउंस होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 का रहा तो मेरे हिसाब से फिर सैलरी कुछ इस हिसाब से रहेगी। तो इस पर आपके क्या विचार है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।